व्यूअर्स, जावा को लेकर दिमाग की खिचड़ी बना दी गई है यूट्यूबर्स की जानिब से और बहुत सारे ब्रीडर्स की जानिब से, दुकानदारों की जानिब से और सेटअप कवर करने वालों की जानिब से। दोस्तों, मैं अपनी यूट्यूब ओपन करता हूँ, मेरे सामने एक वीडियो आती है जिस पर लिखा होता है भाई जावा जो है वो भर भर कर लगाओ। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरे पास एक और वीडियो आती है जिस पर लिखा होता है फ़ोन जावा मत लगाना। वो एक दुकानदार की वीडियो होती है। फिर दोस्तों, एक और हमारे यूट्यूबर भाई की वीडियो सामने आती है जिसमें वो ये बात बोलते हैं कि ये जावा ख़रीदने का तो टाइम ही नहीं है। जब 2025 रुपये के रेट थे, जब ख़रीदने का टाइम था, अभी मत खरीदो। फ़ोन जावा के रेट बढ़ने क्या शुरू होते हैं। मेरे पास एक और यूट्यूबर की वीडियो आ जाती है जिसमें ये बात बताई जाती है कि अगर 5000 से कम में आपको जावा मिल रही है, फ़ोन जावा, तो वो पूरा का पूरा फ्रॉड है, वो सारा पंजाब का माल होगा, वो लोकल ब्रीड होगी ही नहीं। हमारे एक और यूट्यूबर भाई की वीडियो सामने आती है जिसमें ये बताया जाता है कि पेस्टल फ़ोन जावा तो मुकम्मल फ्रॉड है, आपने किसी सूरत लगाना ही नहीं है। एक एक करके दोस्तों सब पर बात करेंगे। आपकी सारी कन्फ्यूजन आज की वीडियो में दूर हो जाएगी कि कोई भी बर्ड किस टाइम ख़रीदना चाहिए, किस टाइम नहीं ख़रीदना चाहिए, किस रेट पर ख़रीदना चाहिए, किस रेट पर नहीं ख़रीदना चाहिए, आपको नुकसान होगा या नहीं होगा, या आपको पहले से ही पता होगा बर्ड ख़रीदते टाइम। आपकी सारी कन्फ्यूजन ही आज दूर हो जाएगी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ऐसी वीडियो आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेगी। दोस्तों, याद रखिएगा, बर्ड्स की 4 प्राइसेस होती है। पहली प्राइस होती है कि बर्ड अपनी एक्चुअल प्राइस पर है। दूसरी चीज़ होती है कि बर्ड की प्राइस बढ़ी हुई है, मार्केट चढ़ी हुई है। दोस्तों, तीसरी कंडीशन ये होती है कि बर्ड्स की प्राइस उसकी एक्चुअल प्राइस से बहुत ज़्यादा गिरी हुई होती है। दोस्तों, चौथी कंडीशन ये होती है कि बर्ड्स की फेक प्राइसेस बनाकर मार्केट में माल लाया जाता है। ये दोनों सूरतों में हो सकता है। बर्ड्स की प्राइस जो है वो बढ़ाई भी जा सकती है और गिराई भी जा सकती है। अब आपको इस चीज़ को समझना होगा कि बर्ड्स की कहीं फेक प्राइसेस तो नहीं है। इसका तरीका भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ आज। दोस्तों, बहुत अहम बात आपको बताने लगा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। देखें, बर्ड्स की जो है एक्चुअल प्राइस उसको समझना ज़रूरी है कि है क्या। ये जो है वो फ़ौरन कोई भी नहीं बता सकता। ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। बर्ड की खूबसूरती पर डिपेंड करेगी, बर्ड का आई कलर क्या है, बर्ड से ब्रीड लेना कितना आसान या मुश्किल है, परिंदे की पैदावार कितनी है, पैदावार ज़्यादा है या कम है। अगर किसी बर्ड का 10 साल का डेटा हमारे पास मौजूद हो तो इस चीज़ को आसानी के साथ समझा जा सकता है। दोस्तों, अगर बात करें फ़ोन जावा की, 2016-17 में फ़ोन जावा का जो रेट था वो 5000 तक था, 3500 से 5000 के दरमियान रेट था। लेकिन 2023 में दोस्तों जाते जाते बीच के 2 साल तो आप निकाल ही दें, वो एक्सेप्शनल कंडीशन थी जो कोरोना की कंडीशन थी 2019-2020 में। देखिए, फ़ोन जावा का रेट 2023 में जाते जाते 30,000, 35,000, 40,000 पे भी पहुंचा था। लेकिन दोस्तों, हम आज 2025 के अगस्त में मौजूद हैं और फ़ोन जावा का जो रेट बताया जा रहा है वो है 5,000 रुपये। अब दोस्तों, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2016 में फ़ोन जावा का रेट था अगर 5,000 रुपये, तो आज के टाइम के हिसाब से, आज की महंगाई को देखते हुए इसका रेट 8,000 या 10,000 हम समझेंगे। लेकिन दोस्तों, बात करें 2023 की, फ़ोन जावा का रेट जाता है ऊपर, तकरीबन 40,000 को टच करता है फ़ोन जावा के जोड़े का रेट। तो इसका मतलब है दोस्तों, इस टाइम मार्केट चढ़ी हुई थी, फ़ोन जावा का क्रेज़ था क्योंकि लवबर्ड के रेट डाउन हो गए थे, लोग जावा की तरफ आ रहे थे। इसका मतलब ये नहीं था कि असल रेट फ़ोन जावा के 35,000 है या 40,000 है। उस टाइम दोस्तों मार्केट चढ़ी हुई थी। लेकिन 2025 तक आते आते फ़ोन जावा अपने एक्चुअल प्राइस पर आया। उसके बाद जब ये 2500 पर पहुंचा तो इसका मतलब था दोस्तों ये अपने ओरिजिनल रेट से नीचे आ चुका था। लेकिन ये रेट ज़्यादा टाइम तक नहीं रहा। 2500 पर फ़ोन जावा ज़्यादा टाइम तक नहीं रहा, मुश्किल से 2 से 3 हफ्ते रहा। उसके बाद वापसी 5000 को टच करने को है फ़ोन जावा। दोस्तों, इस 10 साल के डेटा को सामने रखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि फ़ोन जावा के जो एक्चुअल रेट हैं, एक्चुअल प्राइस हैं, वो 4000 से 10,000 के दरमियान हैं। अगर आप इस रेट पर फ़ोन जावा की ख़रीदारी करते हैं तो नुकसान का चांस बहुत ज़्यादा कम है। अगर बात करें दोस्तों 4000, 5000, 6000 में ख़रीदारी करने की, तो ये सेफ़ ख़रीदारी हो सकती है। लेकिन जो यूट्यूबर भाई ये बोल रहे हैं कि भाई फ़ोन जावा ख़रीदने का टाइम जब था, जब 2500 रुपये जोड़ा था, दोस्तों वो कितने टाइम तक था? क्या जिसको ख़रीदनी है वो वापसी उस रेट पर आने का इंतज़ार करेगा? हो सकता है 2 साल के बाद इस रेट पर वापसी आए या 3 साल के बाद आए या कभी आए ही नहीं। लेकिन अगर कोई ख़रीदारी करता है फ़ोन जावा की 10,000 के करीब रेट तक, तो दोस्तों ये थोड़ा सा रिस्की होगा, लेकिन ये भी एक तरीके से सेफ़ ही माना जाएगा। लेकिन इस बात का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अब फ़ोन जावा मेरी वीडियो का रेफरेंस देकर कोई 10,000 में बेचना शुरू कर दे। ये चीज़ मार्केट कंडीशन पर डिपेंड करती है, डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करती है। दोस्तों, मैंने फ़ोन जावा की आपके सामने बात करी, लेकिन ये बातें तमाम बर्ड्स पे अप्लाई होती हैं। ये अल्बाइनो रेडाई लवबर्ड पे भी अप्लाई होती है और तमाम लवबर्ड्स पे अप्लाई होगी, कॉकटेल पे अप्लाइड होगी, बजरीगर्ड्स पे अप्लाई होगी, सब पर ये बातें अप्लाई होंगी। बहुत अच्छी एग्जांपल मैंने आपको दी है, इस बात को ज़रूर जहन में रखिएगा और ज़रूर सोचिएगा कि पहले किसी बर्ड के रेट क्या थे, किस रेट पर आके रुके, अब क्या है।
तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप चाहें किसी से मशवरा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बात ये हो रही थी कि फ़ोन जावा अगर 4000 5000 की है तो आप ख़रीद सकते हैं, आपका नुकसान कम से कम होने का चांस है, रिस्क आपका कम से कम है। अगर आप 10,000 के करीब जाते हुए ख़रीदते हैं कि थोड़ा सा रिस्की होगा, लेकिन अगर फ़ोन जावा के रेट 12 13 15,000 पर पहुँचते हैं तो इसका मतलब है दोस्तों मार्केट चढ़ी हुई है। इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में वही बंदा जावा ख़रीदे या कोई भी बर्ड ख़रीदे जब उसके रेट बढ़े हुए हों, जो ब्रीड लेने का तजुर्बा रखता हो। जो नया बंदा है वो उस बर्ड को उस टाइम पर कभी ना ख़रीदे जिस टाइम उस बर्ड के रेट चढ़े हुए हों। आप समझ गए दोस्तों एक्चुअल प्राइस बर्ड की क्या है, बर्ड की गिरी हुई प्राइस क्या है, बर्ड की चढ़ी हुई प्राइस क्या है, और मार्केट को उठाया गया गिराया जा रहा है ब्रोकर की तरफ से, ब्रीडर की तरफ से, या फिर जो है वो जाल वालों की तरफ से। इस चीज़ को भी आप ज़रूर जहन में रखा करें। कहीं बर्ड की फेक प्राइसेस तो नहीं है, जैसा कि लव बर्ड में बहुत ज़्यादा हुआ था। बर्ड्स की फेक प्राइसेस बनाकर मार्केट में लाया गया था, बाहर से इंपोर्ट किया गया था, और जब 1-2 साल बाद लोगों ने भर भर के लाखों रुपए के लव बर्ड लगा लिए तो पता चला कि भाई इस बर्ड की मार्केट वैल्यू तो इतनी है ही नहीं। इनफैक्ट जहाँ से ये इंपोर्ट किया गया है वहाँ भी इस बर्ड की कीमत इतनी नहीं है, इसकी कीमत जो है वो फिशर जितनी है। अब आप देखें ज़रा। अच्छा, जो यूट्यूबर भाई ये बात बोल रहे थे कि भाई जावा जो है वो आप लगाओ, भर भर के लगाओ, जावा ख़रीदने का टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो उनकी बात भी एक तरीके से सही थी, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। अगर किसी बर्ड के रेट बढ़ना शुरू होते हैं तो एक तरीके का सिग्नल है। आप कभी भी गिरे हुए स्टॉक में अपना पैसा नहीं लगाते, आप उसी स्टॉक में लगाते हो जब आपको सिग्नल मिलता है, आपको इशारा मिलता है कि भाई इस बर्ड के रेट बढ़ने वाले हैं। तो उनकी बात भी एक तरीके से सही थी जिन्होंने ये बात कही कि जावा लगाओ, जावा लगाने का टाइम स्टार्ट है। लेकिन उन्होंने दोस्तों ये बात भी करी कि आप 5 पेयर लगाएं, 10 पेयर लगाएं। उन्होंने ये हरगिज़ नहीं बोला कि आप भर भर के लगा लें, तो ये बात उनकी बिल्कुल सही थी। अब अगर दोस्तों कोई दुकानदार ये बात बोलता है कि फ़ोन जावा बिल्कुल भी मत लगाना, सिल्वर जावा लगाओ या वाइट जावा लगाओ, और वो अपनी दुकान में माल दिखाता भी है सिल्वर जावा को और वाइट जावा का, फ़ोन जावा को बोलता है कि लगाना भी मत, तो दोस्तों इस बात को आप समझ लें कि वो क्या करना चाह रहा है। उसके पास जो माल मौजूद है वो वही बेचना चाह रहा है, इसीलिए वो दूसरे बर्ड की बुराई कर रहा है जो बर्ड उसके पास मौजूद ही नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर कोई यूट्यूबर ये बात कर रहा है कि आपको 5-6 हज़ार से कम में तो फ़ोन जावा मिलेगा ही नहीं जो कराची का होगा, तो दोस्तों ये बात एक तरीके से गलत है। अगर मैं आपको समझाऊँ, देखें बर्ड के चेहरे पर नहीं लिखा होता कि वो कहाँ का है, वो पंजाबी है, वो कराची में रहने वाला महाजिर है, या वो कौन सी ज़बान बोलता है। बर्ड्स को जो है वो चींची की ज़बान आती है खाली। इस बात की क्या गारंटी है कि कोई पंजाब का बर्ड आपको महंगा नहीं चिपका सकता कराची का बोल के? बिल्कुल चिपका सकता है। तो ये बात तो बिल्कुल भी नहीं है कि आपको जो है वो महंगा बर्ड ही लेना है तो वो कराची का होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बात यहाँ के लिए है वो पंजाब के लिए है। पंजाब वाले भी अगर कराची का माल ख़रीदते हैं तो देखिए माल कमज़ोर होता है, किसी दूसरे शहर का माल हवा पानी के चेंज होने की वजह से कमज़ोर होता है। इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है कि पंजाब वालों को सस्ता पड़ता है माल, कराची वालों को महंगा पड़ता है। पंजाब में भी महंगाई है ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ क्वांटिटी पर काम होता है। वहाँ जो है वो मार्केट ज़्यादातर होलसेल मार्केट है, इसलिए वहाँ से माल कराची भेजा जाता है, क्योंकि कराची जो है वो रिटेल मार्केट है और कराची में आबादी बहुत ज़्यादा है, कराची में चीज़ आसानी से सेल होती है, कराची में कारोबार बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कराची भेजा जाता है कोई भी बर्ड। खैर दोस्तों, इस बात का खुलासा ये है कि बर्ड कहाँ का भी हो, बर्ड सेहतमंद होना चाहिए, तंदुरुस्त होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। लोकल ब्रीड पे आप फोकस करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। किसी ब्रीडर से जाके ख़रीदें, आपने माँ बाप देखे हुए हों बच्चों के, तो आप ख़रीदारी करेंगे तो आपकी सेफ ख़रीदारी होगी। अब जिन भाई ने ये बात करी कि पेस्टल फ़ोन जावा जो मुकम्मल फ्रॉड है, देखें दोस्तों इस बात को मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा कि देखें अभी रेट क्या है, 50,000 70,000 के दरमियान रेट चल रहा है पेस्टल फ़ोन जावा का। कुछ लोग जो है वो 80,000 भी डिमांड कर रहे हैं पेस्टल फ़ोन जावा के पेयर की क्वालिटी के नाम पे। लेकिन अगर हम समझ लें कि पेस्टल फ़ोन का रेट इस टाइम 60,000 रुपये है, तो देखें ये एक खूबसूरत बर्ड है, नो डाउट खूबसूरत बर्ड है, इसमें कोई शक नहीं है। ये फ़ोन जावा से बहुत ज़्यादा खूबसूरत बर्ड है और एक रेड आई बर्ड है जिससे ब्रीड लेना भी मुश्किल काम है। तो इस चीज़ को आप ज़रा समझें कि इसके रेट अभी ऊपर हैं। जाहिर सी बात है अवाम पाकिस्तान की इतना महंगा बर्ड नहीं अफोर्ड कर सकती, ज़ाहिर है ये शॉर्ट है इसीलिए ये महंगा है, इसके रेट नीचे आने हैं, ये बात बिल्कुल सही है जिन्होंने भी वीडियो बनाई। लेकिन दोस्तों ये वही बात है कि आपको जो मैंने फ़ोन जावा की एग्जांपल दी कि फ़ोन जावा का एक्चुअल रेट क्या है, पेस्टल फ़ोन का रेट हम अभी डिसाइड ही नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादा टाइम तक पाकिस्तान में मौजूद है ही नहीं, क्योंकि ये एक नया बर्ड है, इसका डेटा हमारे सामने मौजूद ही नहीं है जो हम फैसला कर सकें। 10 साल का डेटा मौजूद ही नहीं है। अभी ये बर्ड अपने एक्चुअल प्राइस पर आएगा, टिकेगा, फिर जाके पता चलेगा। लेकिन फ़ोन जावा को देखते हुए हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़ोन जावा के एक्चुअल रेट अगर ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 तक हैं तो पेस्टल फ़ोन 15,000 से 20,000 तक के एक्चुअल रेट पर आ सकती है।
लेकिन ये कितना नीचे जा सकती है, कितना मज़ीद वापसी ऊपर जा सकती है, इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पेस्टल फ़ोन 10,000 से ऊपर के रेट में, 20,000 तक के रेट में ख़रीदते हैं तो मेरे हिसाब से ये सेफ़ होगा। इधर मैं वही बात रिपीट करूँगा कि अगर आप पेस्टल फ़ोन ज़्यादा महंगी ख़रीदते हैं तो अगर आपको तजुर्बा है ब्रीड लेने का और अगर आप जल्दी से ब्रीड लेकर बर्ड को सेट कर अपने पैसे कैश कर सकते हैं तो आप महंगा भी ख़रीद सकते हैं। लेकिन 1-2 जोड़े, 3 जोड़े अपने बजट के हिसाब से, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, कितना पैसा किसके पास मौजूद है, कितना वो रिस्क ले सकता है, ज़ाहिर है ये बात तो मैं आपको इस वीडियो में नहीं समझाऊंगा। ये बात आप समझते होंगे जब भी आप परिंदों के काम में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, मैं आपके लिए खुलासा कर देता हूं ताकि किसी किस्म की आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, बर्ड्स की कोई फिक्स प्राइस नहीं होती। इन बातों को सुनते हुए, मार्केट को देखते हुए आप ये चीज़ समझ गए होंगे। बर्ड्स की एक एक्चुअल प्राइस होती है, लेकिन एक्चुअल का मतलब ये नहीं है कि वो फिक्स है। कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा के दरमियान एक्चुअल प्राइस होती है। बर्ड्स की प्राइस या तो बढ़ी हुई हो सकती है या तो गिरी हुई हो सकती है। ये चीज़ें हमें डेटा को सामने रखते हुए पता चलेंगी। चौथी बात मैंने आपको ये बताई कि बर्ड्स की फेक प्राइसेस भी हो सकती हैं, जो कि मार्केट को कंट्रोल करने वाले मार्केट में बातें कर सकते हैं, मार्केट को बढ़ा भी सकते हैं और मार्केट को गिरा भी सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक नहीं होता क्योंकि मार्केट को कंट्रोल करना मखसूस लोगों के हाथ में है ही नहीं। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मेरी वीडियो से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं ये बात बोल दूँ कि इस बर्ड के प्राइस ऊपर है या नीचे है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दिल खोलकर इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि बहुत अहम बातें इस वीडियो में मौजूद हैं। और दिल खोलकर कमेंट करें, पूछें अगर कोई बात रह गई हो, कोई बात आपको समझ में ना आई हो। अब आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।